दोस्तों आजकल कंपनीज अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बेच रही हैं, वो कभी आपको कुछ डरा करके बेचते हैं। जिम्मेदारियां तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही निभा दी थी, जीवन बीमा पॉलिसी लेकर। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, मगर एलआईसी ने हमें बड़ा सहारा दिया। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और घर के खर्च। मैं तो कहती हूँ जिंदगी में हम सभी को जीवन बीमा कराना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो कभी आपको किसी चीज का लालच देकर के कुछ प्रोडक्ट या सर्विस अपना बेच रहे हैं, या फिर वो किसी फेमस पर्सनालिटी का ट्रस्ट खरीद करके आपको बेच दे रहे हैं। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया। और इस तरह का एडवर्टाइजमेंट और किसी प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने वाला ऐड तो आप रोज देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह का एडवर्टाइजमेंट का शुरुआत कहां से हुआ और किसने किया? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ साथ हम बात करेंगे पेप्सोडेंट के बारे में, क्योंकि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के शुरुआत होने का स्टोरी पेप्सोडेंट से होकर के गुजरता है। और इस वीडियो के अंत तक हम ये भी जान जाएंगे कि आज से 100 साल पहले पेप्सोडेंट ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसका प्रोडक्ट दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में शामिल हो गया, और वही पुराना कॉन्सेप्ट अपना करके आज भी टूथपेस्ट कंपनियां करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो बढ़ते इस वीडियो में आगे। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था, और उस समय एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाम था क्लाउड सी हॉपकिंस, जो कि एक पेशे से बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के बदौलत अपने 10 से ज्यादा प्रोडक्ट को पूरे अमेरिका में फैला दिया था। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो कि अमेरिकन के डे टू डे लाइफ में, यानी कि रोजाना के जिंदगी में शामिल हो गया था। और उसमें से एक प्रोडक्ट था ओट्स। हॉपकिंस ने ओट्स को यह कहकर बेचा कि अगर आप ओट्स खाते हैं तो आपको एनर्जी का कमी महसूस नहीं होगा और आप अंदर से मजबूत रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको रोज खाना होगा। उन्होंने अपने बियर कंपनी को यह कहकर के लोगों के बीच प्रमोट किया कि हमारी कंपनी बियर के बॉटल्स को स्टीम से साफ करती है, लेकिन साथ में उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कोई नई बात नहीं है और सारी कंपनियां स्टीम से ही बियर के बॉटल साफ करती हैं। लेकिन उस समय उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को समझा और उस चीज को प्रमोट किया, जिससे उनको काफी फायदा हुआ। उन्होंने अपने साबुन को यह कहकर के एडवर्टाइज किया कि इस साबुन से इजिप्ट की महारानी लियोपात्रा ने नहाया था। यानी कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में झूठ और इंसान के इमोशन को ही अपना बेचने का हथियार बनाना कंपनियों ने शुरू कर दिया था। एक दिन हॉपकिंस का एक दोस्त उनके पास आया और बोला कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि एक टूथपेस्ट है, जिसे मैंने मिंट और झाग देने वाले कंपोजिशन से तैयार किया है, जिसका नाम हमने पेप्सोडेंट रखा है। और इसके आगे हॉपकिंस के दोस्त ने उनसे कहा कि अगर तुम इस प्रोडक्ट के लिए एक नेशनल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अगर डिजाइन करते हो तो ये प्रोडक्ट हम पूरे अमेरिका में बेच सकते हैं। पहले तो हॉपकिंस ने मना कर दिया और अपने दोस्त को समझाते हुए कहा कि पहले से ही बहुत सारे टूथ पाउडर कंपनियां हैं जो पूरे अमेरिका में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और वो यहां तक कि डोर टू डोर हो जा करके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा टूथपेस्ट कौन खरीदेगा? लेकिन हॉपकिंस के दोस्त नहीं माने और उन्हें बार बार वो फोर्स करते रहे और कई दिनों तक उन्हें उस चीज के लिए मनाते रहे, और अंत में हॉपकिंस को तैयार होना पड़ा। और उसके बदले हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट कंपनी में कुछ शेयर लिए। ये बात हॉपकिंस को भी उस समय नहीं पता था कि ये उनके जिंदगी का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन होने वाला है। उसके बाद हॉपकिंस ने दांत से रिलेटेड ढेर सारी किताब पढ़ना शुरू किया, और उसमें उन्होंने कहीं पढ़ा कि दांत पर एक नेचुरल फिल्म जम जाता है, यानी कि दांत पर एक नेचुरल परत जम जाता है, और इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और वो एक नेचुरल फिल्म होता है। अगर आप कुछ नहीं खाते हैं फिर भी आपके दांत पर वो जम जाता है, जिसे आप अपने दांतों पर उंगली घुमाकर भी उसे आप साफ कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को हॉपकिंस ने अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को दिखाया। कुछ ही दिनों में अमेरिका के शहरों में पेप्सोडेंट के बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगे हुए थे। उस बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा था कि अपने जीभ को अपने दांतों पर घुमाइए, आपको एक परत महसूस होगा। और जैसे ही लोग पढ़ते थे, इंस्टेंट उसी समय लोग अपने जीभ को अपने दांत पर घुमाना शुरू कर देते थे, और उन्हें कुछ भी अगर दांत पर महसूस होता था तो उन्हें पेप्सोडेंट का वो एडवर्टाइजमेंट सही लगता था, और उन्हें लगता था कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। एडवर्टाइज करने के बाद 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, तीसरे सप्ताह में पेप्सोडेंट का सेल एक्सप्लोड कर गया। सेल इतना बढ़ गया कि कंपनी को डिमांड पूरा करना मुश्किल हो गया था, और पेप्सोडेंट अपने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही
अमेरिका से बाहर निकल के इटली, जर्मनी और चाइना जैसे देश में भी फैल गया और पेप्सोडेंट सिर्फ 10 साल के अंदर इस धरती का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट में शामिल हो गया। पेप्सोडेंट से लोगों को ब्रश करने का आदत सा बन गया। जब भी कोई पेप्सोडेंट से ब्रश करता था उसमें मिलाया हुआ मिंट ऑयल उनके मुंह में एक सेंसेशन पैदा करता था, एक कूलनेस जैसा उन्हें महसूस होता था और उस कूलनेस और सेंसेशन को लोगों ने दांत की सफाई से जोड़कर देखा। उन्हें लगता था कि हाँ, मुंह के अंदर कुछ हो रहा है और दांत साफ हो रहा है, जबकि मिंट ऑयल का दांत साफ करने में कोई योगदान नहीं था, बस उसे लोगों को अच्छा महसूस होने के लिए उसमें डाला गया था। और इसके बाद जब भी कोई पेप्सोडेंट यूज करने वाला दूसरा प्रोडक्ट यूज करता था तो जब उसे सेंसेशन और कूलनेस महसूस नहीं होता था तो उसे लगता था कि नहीं, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये प्रोडक्ट दांत साफ नहीं कर रहा है। तो एक तरह से उन्हें पेप्सोडेंट यूज करने का एक हैबिट बन गया, एक आदत बन गया और इसी चीज को आज भी कई सारी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। आप रोजाना किसी न किसी एड में जरूर देखते होंगे और शायद आप इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर कुछ बताना है, कुछ लिखना है तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।